हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम था, अप्रॉक्स 10 साढ़े 10 बजे का टाइम रहा होगा। मनीष ऑफिस जा चुके थे और उसके बाद से मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था। आजकल उनको ऑफिस जाना स्टार्ट हो गया। पहले मैं बेटू के और स्कूल जाने के बाद से व्लॉग स्टार्ट कर दी थी, अभी आजकल उनके ऑफिस जाने के बाद से स्टार्ट हो पाता है। तो वो अपना ऑफिस वगैरह चले गए थे और मैं अपना यहाँ पे कुकिंग वगैरह का जो काम होता है वो निपटा चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं कपड़े वॉशिंग के लिए लगाने के लिए आई थी। सारे के सारे वाइट कपड़े थे, तो मेरे को एक साथ मतलब हो जाते हैं ना 2-4 वाइट कपड़े, तो मैं एक स्लॉट में पूरे वाइट कपड़े लगा देती हूँ ताकि फिर सेकंड वाले स्लॉट में मैं दूसरे कलर्ड कपड़े डाल सकूँ। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान वगैरह फैला हुआ था, वो मैं आ गई थी समेटने के लिए। ये बैग रखा हुआ था एज इट इज़, जैसे कि अभी मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि हम सरोजनी नगर मार्केट गए थे, तो जो सामान वगैरह लेकर के आई थी वो रात को ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने, तो बैग एज इट इज़ रखा हुआ था। और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह मॉर्निंग में लिए थे, तो वो वैसे ही मैंने पॉली से निकाल करके रख दिए थे। नहीं तो पॉली में अगर थोड़ी देर भी पड़े रहे ना, 15-20 मिनट भी, तो मैंगो तो एकदम से सॉफ्ट होने लगते हैं। तो मैंने ऐसे टेबल पे निकाल करके रख दिए थे और उसके बाद पूरा एरिया मैं क्लीन करने के लिए आ गई थी, ताकि मतलब काम वाम ना सिमट जाए सारा सा, वरना नहीं तो पूरा दिन ऐसे फैला फैला सा रहता है। और कोई भी आता है तो मतलब फ्रंट एरिया अगर फैला हुआ रहता है तो अच्छा नहीं लगता। बेशक झाड़ू पोछा आप कितना भी कर लो, लेकिन अगर सामान बिखरा हुआ है ना तो घर एकदम फैला हुआ ही लगता है, वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं लगता है। तो यहाँ पे सोफ़ा वगैरह मैंने आज झाड़ा नहीं था, मतलब ऐसे ही सेट कर दिया था, सिर्फ अच्छे से उसको टाई कर दिया था दोनों साइड से, ताकि वो खिसक करके उसका जो क्लॉथ है वो आगे की साइड ना आए। और यहाँ पे बेटू उठी हुई थी, उसकी मस्तियाँ मेरे साथ जा रही थी, मैं अपना काम वाम कर रही थी और साथ में वो लगी हुई थी। और आज मैं अपनी साथ के साथ फ्रेंड से भी बात करी थी। जस्ट अभी मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट करा था और साथ के साथ फ्रेंड का भी फ़ोन आ गया था। एक्चुअली मतलब थोड़ा सा हो जाता है ना, काफ़ी दिन के बाद सबके पास अपनी पर्सनल लाइफ है और टाइम निकालना आजकल बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। तो काफ़ी दिन के बाद बात होती है तो बहुत लॉन्ग बातें हो जाती हैं, तो फिर उसके साथ साथ मतलब एडजस्ट करना भी थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप फ्री हो और सामने वाला फ्री नहीं है, और जब सामने वाला फ्री है तो आप फ्री नहीं हो। तो मतलब जैसे अभी मैं ये सब काम कर रही हूँ, अगर मेरे पास ये एयरपॉड्स नहीं होते, मैंने एयरपॉड्स लगा रखे हैं अभी, तो मैं एकदम फ्री होकर के, मेरे हैंड्स फ्री हैं, मेरा व्लॉग चल रहा है, मेरा सारा काम चल रहा है साथ साथ, और मेरे घर के जितने भी डेली रूटीन के बोरिंग हो कैसे भी काम हो वो साथ के साथ कब निपट गए थे मेरे को पता ही नहीं चला था। आज मैंने फुल डे मतलब बहुत लंबी देर तक मैंने फ्रेंड से बात करी थी। हम बहुत दिनों के बाद बात कर रहे थे, तो बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई थी शेयर करने को। बहुत सारी हमने फ़ोन पे ही मतलब बहुत सारी गप्पे शप्पे करी, कुछ शॉपिंग से रिलेटेड बातें करी। होता है ना फ्रेंड्स में कि मैंने क्या लिया, तुमने क्या लिया, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हम कर रहे थे। और साथ के साथ मतलब मेनली मेरा ना काम सफ़र नहीं कर रहा था, फ्रेंड का फ़ोन आया था तो मैं उससे भी बात कर रही थी, और मेरा जो साथ साथ काम चलता है ना वो मैं बैठ करके टाइम वेस्ट नहीं कर रही थी। मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा था और मेरी बात भी हो रही थी, मतलब मैं एंजॉय भी कर रही थी और अपना काम भी साथ साथ समेट रही थी। तो मैंने ईयरपॉड्स लगाए हुए थे कानों में, तो मस्त से मेरे घर के आज जितने भी बोरिंग हो और इंटरेस्टिंग हो, वैसे तो जो काम हम डेली इतने सालों से करते आ रहे होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो लगता नहीं है। हाँ, जो थोड़ा सा डेकोर वगैरह का काम होता है उसमें हमें न्यू आइडियाज़ लगाने होते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। बाकी डेली का झाड़ू पोछा बर्तन और डस्टिंग, ये सब जो डेली के काम होते हैं इससे हम बहुत बोर हो चुके होते हैं इतने सालों से जो कर रहे हैं, तो वो काम मेरे बहुत जल्दी सिमट गए थे। तो एयरपॉड्स का ना मेरे को बहुत फ़ायदा रहता है। कभी कभार मम्मी से भी थोड़ी सी लंबी बातें हो जाती हैं जैसे कि, तो वो तब भी मैं ये कनेक्ट कर लेती हूँ, तो मेरा काम नहीं रुकता। और जब मनीष ये लेकर के चले जाते हैं तो फिर मेरे को पहले अपना काम निपटाना होता है, क्योंकि मेरा साथ साथ व्लॉग चल रहा होता है। अगर मैं फ़ोन कान पे लगा करके बात करूँगी तो मेरा व्लॉग रह जाता है। तो मतलब मेनली व्लॉग अगर आप कर रहे हो और आपको थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है तो आप एयरपॉड्स ले सकते हो और अपना काम, अपना व्लॉग, अपना सारा कुछ एकदम टाइम से अरेंज कर सकते हो। फ़ोन पे बात भी हो जाएगी, व्लॉग भी हो जाएगा और साथ साथ आपका घर भी एकदम चकाचक क्लीन हो जाएगा। तो बातें करते करते मैंने बेडशीट झाड़ दी थी, कपड़े वॉश करने के लिए लगा दिए थे, झाड़ू लगा दी थी, डस्टिंग वगैरह भी मेरी मतलब एरिया यहाँ से मैंने क्लीन कर दिया था। झाड़ू लगाने के बाद मैं डस्टिंग भी कर दूँगी और उसके बाद इंजॉय तो मैं कर ही रही थी और साथ साथ मैं बेटू को भी देख रही थी। मतलब ऐसा तो नहीं था कि पूरा ध्यान मेरा फ़ोन पे था, बेटू को भी मेरे को बीच बीच में, देखो यहाँ पे मैं हंसती हुई भी दिख रही हूँ, वो भी मेरे को बीच बीच में से बुलाती रहती है, उसको कुछ चाहिए होता है या उसको कुछ करना होता है तो
उसको भी मैं देख रही थी। या फिर कभी कभार मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ तो मैं एलेक्सा प्ले कर लेती हूँ अपने, जब डेली के काम मेरे को करने में बिल्कुल कभी कभार होता है ना कि हम डेली एक ही चीज़ करते हैं, डेली एक ही चीज़ करते हैं तो मन बिल्कुल नहीं होता कभी कभार करने का। मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो तब मैं क्या करती हूँ, या तो कोई मैं मतलब मन होता है, जैसे मेरे को कभी मन होता है कि कभी सॉफ्ट म्यूज़िक सुनने का, कभी लाउड म्यूज़िक इन द सेंस जिसमें धुम 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 डीजे वाइब्स आती हैं, उस तरह का लाउड म्यूज़िक सुनने का। लाउड वही कि मतलब किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, उस टाइप का मैं म्यूज़िक जिसमें मतलब बीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, जिससे एक बॉडी ना थोड़ा एक्टिव मोड में आ जाती है। जैसे कि आप सबने देखा ही होगा, जब हम जिम वगैरह जाते हैं तो हमारे को एक्सरसाइज करनी होती है, तो हमारे को बॉडी को उसी तरह प्रिपेयर करना होता है। अगर वहाँ पे जाकर के जिम में हम थोड़े से ये सैड सॉन्ग या फिर जो थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे चलते हैं सोलो टाइप सॉन्ग अगर चला देंगे तो वहाँ इंसान जिम मतलब वेट लिफ्टिंग और ये सब नहीं कर पाएगा ना। थोड़ा सा पुशअप वाले जिससे थोड़ा एक्टिव एनर्जी आए, तो उस टाइप के सॉन्ग्स मैं चला देती हूँ, तो उससे बॉडी अपने आप एक्टिव मोड में आ जाती है और मेरे काम फटाफट निपट जाते हैं। और फ़ोन पे बात करते करते देखो मैंने यहाँ पे डस्टिंग वगैरह भी अपनी निपटा ली है। टेबल पे ना आज काफ़ी सारे कुछ ऐसे दाग से हो रहे थे जो जमे हुए थे, तो उसको मेरे को अच्छे से स्क्रैच करके मैंने निकाला। वैसे तो टेबल जो है वो काफ़ी बार दिन में क्लीन होती रहती है, बट बच्चे वाले घर में कब क्या चीज़ कहाँ पेस्ट हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। वैसे मैं बेटू को काफ़ी समझाया हुआ है मैंने कि आपको वॉल्स पे कभी भी हैंड्स टच नहीं करने, तो वॉल्स वगैरह पे कहीं पे भी उसने कुछ भी मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों वाले घर होते हैं वहाँ पे कलर पेंसिल सब बच्चे चला देते हैं, तो इसने ऐसा तो नहीं कर रखा। बट हाँ थोड़ा सा कई बार स्टिकी कर देती है चीज़ों को, जैसे बच्चा खाना ही खाता है तो वो गिर जाता है तो उससे चिपचिप हो जाती है। बड़ा क्या हमारे घर में मनीष भी है, वो खाते खाते कुछ चीज़ें गिरा देते हैं तो उसकी वजह से भी थोड़ा स्टिकी हो जाता है। और फ्रिज वगैरह को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। एक्चुअली हमारा गोवा का ट्रिप जो है वो फाइनल हो गया, शॉपिंग वगैरह भी हमारी डन हो गई है, तो उसी की बस प्रिपरेशन चल रही है। अच्छे से डस्टिंग वगैरह, कहीं जाते हैं तो भी बहुत अच्छे से हमें क्लीनिंग करके जानी होती है और वहाँ से आते हैं तो भी हमें बहुत सारी क्लीनिंग आकर के करनी होती है। एंड आई एम सो सॉरी, मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीछे की साइड जो पानी भरता है तो उसका ओवरफ्लो का अलार्म लगा हुआ है, तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो गई थी। जब पानी ओवरफ्लो होने लगता है ना तो ये बेल बजने लगती है, ताकि क्योंकि टैंक्स जो वाटर टैंक्स हैं वो काफ़ी ऊपर हैं तो पॉसिबल नहीं है एक बार जा कर के चेक करना कि फ़्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर मतलब फिर फ़्लो होता है, कहीं पानी गिर रहा है या नहीं गिरा पता नहीं चल पाता, और जिसकी वजह से मोटर फिर काफ़ी दिन तक मतलब देर तक चलती रहती थी, तो जिसकी वजह से अलार्म लगाया हुआ है। और उसके बाद फिर यहाँ पे बेड वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, ताकि जाएँ तो एकदम घर आए तो एकदम मिट्टी से लथपथ ना पड़ा हो। तो अच्छे से सारी डस्टिंग वगैरह मैंने घर की कर दी थी, और डस्टिंग वगैरह करके उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये वाला बेड वाला जो फ्रंट एरिया था ये भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। आज घर का एक एक कोना चकाचक मैंने चमका दिया था और मेरे को बिल्कुल भी थकान नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा जो एक्टिव माइंड था ना वो फ़ोन की तरफ था। मतलब जो मैं काम कर रही थी साथ साथ, और मैं ना ध्यान जो था ना वो बातों में था। तो बात करते जब हमारा माइंड, कई बार हमारे को काम करने का मन नहीं होता तो हमें एक एक काम करना ना बहुत वैसा लगता है कि यार बस अब फटाक से जाकर के लेट जाएं। बट फ़ोन पे बात करते करते मेरे से 50 काम और करा लो ना तो मैं थकती नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा है। तो मेरा ध्यान आज था फ़ोन पे, मतलब डाइवर्ट था मेरा ध्यान, तो मैंने आज पूरा घर एकदम कोना कोना चकाचक चमका दिया। वैसे तो आऊँगी वहाँ से ट्रिप से तो भी पूरी तरह फैला होगा, बट ये है कि अभी क्लीन करके गई होंगी तो एकदम पूरी लेयर नहीं होगी डस्ट की, बिल्कुल थोड़ा सा क्लीन ही मिलेगा। मतलब बेडशीट भी मैंने आज झाड़ दी थी और सारे डोर्स वगैरह भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे आई थी पोछे की बारी, लास्ट जो होता है हाँ, जो हमारी डेली की क्लीनिंग का जो पार्ट होता है, मेजर पार्ट, वो पोछा लगाना ही होता है। वैसे तो झाड़ू लगा दो तो भी क्लीन हो जाता है घर, बट हाँ पोछा लगाने से एकदम चमक जाता है, जो फ्लोर होता है उस पर थोड़ी सी शाइन आ जाती है। तो पोछा लगाने के लिए मैं यहाँ आ गई थी, और अभी भी स्टिल मेरी फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी। बेटू को मैंने उसको खाना वाना भी डाल करके दे दिया था जब वो सो करके उठी थी, और मतलब हैंड्स मेरे टोटली फ्री थे, मैं अपने हाथों से सारा काम कर पा रही थी, बच्चे को खाना दे पा रही थी, सारे अपने घर के काम निपटा पा रही थी।
और अभी तो मनीष भी नहीं है कि मैं परेशान मेरे को होना पड़े। वो घर पे होते हैं तो होता है ना कि मैं क्लीन करती हूँ और वो गंदा करते हैं, मैं क्लीन करती हूँ वो गंदा करते हैं। मैं अभी यहाँ से पोछा लगा के हटूँगी, वो तुरंत ही आ जाएंगे। थोड़ा अंदर बाहर बहुत ज़्यादा हो जाता है। घर पे जितने ज़्यादा मेम्बर्स रहते हैं उतना ज़्यादा घर थोड़ा फैला हुआ रहता है। अभी मनीष का प्रॉपर ऑफिस स्टार्ट हो गया है तो घर एकदम मॉर्निंग से इवनिंग तक थोड़ा सेट ही रहता है, मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और वैसे जब बेटू भी स्कूल जाने लगेगी तो मॉर्निंग से इवनिंग तक एज इट इज़ घर रहता है, उसमें इतना ज़्यादा कुछ फिर फैलता नहीं है। और यहाँ ब्लिंकिट से सामान आया था तो उसका ये पॉली बैग पड़ा हुआ था। 2-3 चीज़ें मंगवाई थी मैंने, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल और कुछ स्क्रबर्स वगैरह थे जो कि ख़त्म हो गए थे, वो मैंने मंगवाए थे। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।